प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से जब हम हाजिर हैं उसके पवित्र वचन को आपके समक्ष बांटने के लिए। इस रोज़ की रोटी पेज का भी, यूट्यूब चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं जिसके माध्यम से ये वचन हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आज खुदा के वचन ने जो मुझसे बात की वो ज़रूर से मैं आपके बीच में बांटना मांगूंगी। और हम लोग कोई भी काम करने से पहले, कोई भी किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमको उस काम करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। खुदा से भी हम बुद्धि मांगते हैं कि हम किसी भी काम को करें और बुद्धि से करें ताकि हम उस कार्य में सफल हो सकें। स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बुद्धि मांगते हैं। जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस को अच्छे तरीके से करने के लिए बुद्धि मांगते हैं। टीचर्स बुद्धि मांगती हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। और जो प्रीचर्स हैं, जो पासबान हैं, वो भी खुदावन से बुद्धि मांगते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार वो बुद्धि से कर सकें और परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकें और लोगों को समझा सकें। बुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वचन इस बारे में बताता है कि खुदा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आइए देखते हैं कि वचन आज हमसे क्या कहना मांग रहा है। एक बहुत अच्छी आयत मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और ये आयत आपको मिलेगी सब उपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। और जब सुलेमान की बात होती है, सुलेमान एक बुद्धिमान राजा था, उसको बुद्धि खुदावन ने दी थी। खुदावन ने जब उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, उसने सब कुछ छोड़ के सिर्फ बुद्धि मांगी और उसको बहुत सारी आशीषें बुद्धि के अलावा भी खुदावन ने दी। तो सुलेमान की जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बुद्धि की बातें लिखी होती हैं। आइए देखते हैं सब उपदेशक 10 अध्याय उसकी पहली आयत हमसे क्या बात करती है। और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, मरी हुई मक्खियों से के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। यहाँ पे गंधी के तेल के बारे में बात हो रही है और कुछ यूँ सुलेमान कह रहा है कि गंधी का तेल मरी हुई मक्खियों के कारण सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहाँ सब उपदेशक की पुस्तक में सुलेमान बात कर रहा है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। अब ये गंधी का तेल होता क्या है? ये गंधी का तेल, इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, हम नहीं जानते होंगे कि ये गंधी का तेल क्या होता है। तो ज़रूर से मैं आपको आज बताना मांगूंगी। यदि हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे जहाँ पे वेदी बनाने के लिए कहा गया है और खुदावन मूसा से बात कर रहा है, हारून से बात कर रहा है, वेदी बनाने की बात हो रही है और वहाँ पे पीतल की हौदी बनाने की बात हो रही है, निर्गमन 30th चैप्टर। और वहाँ पे अभिषेक का तेल बनाने की बात हो रही है। खुदावन जो है 22वीं आयत में, निर्गमन 30 उसकी 22वीं आयत में खुदावन मूसा से कह रहा है अभिषेक तेल को बनाने के लिए। और अभिषेक का तेल वो किस रीति से बनाने के लिए कह रहा है? यहोवा ने बहुत सारे सुगंधित द्रव्य, सुगंधित वस्तुएं मूसा को बोला इकट्ठा करने के लिए। उसमें से उसने कहा गंधरस को इकट्ठा करने के लिए, शेकेल, सुगंधित दालचीनी, सुगंधित अगर, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने को कहा। और 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाया। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा कि अभिषेक का पवित्र तेल गंधी की रीति से बनाना और यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे।
पहले मूसा के समय में जब किसी का अभिषेक किया जाता था, जब अभिषेक होता था, हमने देखा दाऊद का भी जब अभिषेक किया गया तो अभिषेक का तेल लगाया जाता था। जब अभिषेक किया जाता था तो अभिषेक का तेल लगाया जाता था और यहोवा ने मूसा को अभिषेक का तेल बनाने की जो रीति, जो प्रिपरेशन, जो इंग्रेडिएंट्स बताए, उनमें से कहा कि इन सारी सुगंधित वस्तुओं को, द्रव्य को लेना और मिला के गंधी की रीति से इस अभिषेक का तेल बनाना। गंधी एक ऐसा तेल होता है जो सुगंधित द्रव्य होता है। ये एक अरोमा वाला तेल होता है, एरोमेटिक ऑयल होता है जिससे बहुत सुगंध फैलती है और गंधी की रीति से अभिषेक का तेल बनाने को कहा। ये अभिषेक का तेल जब लगाया जाता था तो इंसान, तो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता था, वो अभिषिक्त हो जाता था खुदा का अभिषिक्त हो जाता था। अभिषेक खुदा का उसके ऊपर ठहर जाता था। और सब उपदेशक में कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल बसाने और सड़ने लग जाता है। जो खुदा ने हमें अभिषेक दिया है वो थोड़ी सी मूर्खता के कारण, थोड़ी सी हमारी लापरवाही के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण वो गंधी का तेल बसाने और सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार हमारा अभिषेक भी खराब होने लग जाता है, बसाने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। जो अभिषेक का तेल लगाकर हमारे ऊपर प्रार्थना हुई थी, जिस तेल से हमें अभिषिक्त किया गया था, हम यहोवा के अभिषिक्त बंदे ठहरे थे, अब वही अभिषेक हमारा खराब हो गया है, ख़त्म हो गया है, सड़ने लग गया है, बसाने लग गया है। अब हमारे अभिषेक में वो बात नहीं रह गई। अब हमारे प्रेज़ एंड वर्शिप कराने से खुदा खुश नहीं होता है। अब हमारे प्रचार लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अब हमारी बातें लोगों को भाती नहीं है। अब हमारी उपस्थिति से यहोवा की उपस्थिति फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने लग गया है, बसाने लग गया है, वो अभिषेक खत्म होने लग गया है। और आगे कहता है, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। इसी प्रकार से हमारी थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा खुदा के राह से इधर उधर हट जाना हमारी बुद्धि को, हमारी प्रतिष्ठा को घटा देती है। जो बुद्धि हमने खुदावन से शायद प्रार्थनाएं, उपवास और खुदा में लग के उसके वचन को पढ़ पढ़ के मांगी होगी, रिक्वेस्ट की होगी, वो थोड़ी सी मूर्खता के कारण हमारी बुद्धि और हमारा प्रतिष्ठा घटने लग जाता है। जो अभिषेक हमारे खुदावन ने हमारे ऊपर किया था, जो तेल हमारे ऊपर लगाया गया था, जिस रीति से खुदा के बंदों ने हमारे ऊपर अभिषेक किया था, अभिषेक का हाथ रखा था, हमारा अभिषेक धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, खराब होने लगता है। खुदा के लोगों, इस अभिषेक को जाने ना दे। थोड़ी सी मूर्खता के कारण अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिष्ठा को खोने ना दें। जब खुदावन ने आपके ऊपर अपने अभिषेक के हाथ को रखा है तो उस हाथ को, उस प्रतिष्ठा को, उस बुद्धि को, उस गंधी के तेल के अभिषेक को, उसकी सुगंध को बरकरार रखें। थोड़ी सी मूर्खता के कारण अपनी बुद्धि को और अपनी प्रतिष्ठा को घटने ना दें। एक बार फिर से अपने अंदर ऊर्जा लाएं। यदि आपको लगने लगा है अब खुदा मेरी प्रार्थना सुनना खुदा ने कम कर दिया है, अब मेरे काम सफल होना बंद हो गए हैं, अब मैं जब भी प्रार्थना किसी के लिए करता हूँ फ़ायदा नहीं दिखता, खुदा शायद सुन नहीं रहा है। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदा के हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि वो आप तक पहुंच ना सके, ना वो इतना बहरा हो गया है कि आपकी प्रार्थना सुन ना सके। लेकिन सिर्फ एक बात जो सब उपदेशक 10वां अध्याय कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, जो सुगंधित तेल था, जो एरोमेटिक ऑयल था, जो सुगंधित द्रव्य था, जिससे अभिषेक का तेल बनता था,
वो मरी हुई मक्खियों के कारण, हमारे मरे हुए शायद आचरण के कारण, मरे हुए मन के कारण, मरी हुई आत्मा के कारण वो हमारा अभिषेक, वो हमारा गंधी का तेल सड़ने और बसाने लग गया है। खुदा के लोगों, आप उसके चुने हुए हो, हम सब उसके चुने हुए हैं। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता में कि खुदावंद ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। जब उसने हमको अलग किया है, कृपया करके अलग ही रहें, दुनिया की भीड़ में खो न जाएं, उन चकाचौंध में अपनी आँखों को इतना इतना चमका ना लें कि आपको सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है दिखाई देना बंद हो जाए और मरी हुई मक्खियों के कारण आपका अभिषेक, आपका गंधी का तेल सड़ाने लग जाए और आपकी ज़रा सी मूर्खता के कारण बुद्धि और प्रतिष्ठा कम होने लग जाए। आइए इस अभिषेक को बरकरार रखें, खुदावंद के अभिषेक को बरकरार रखें, उस गंधी के तेल की महक को बरकरार रखें और खुदावंद की राहों में चलते रहें। खुदावंद की यही आपसे इच्छा है कि खुदावंद की राह को पकड़े रहो, क्योंकि राह, हक और जीवन वो हमारा खुदावंद ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीषित करें। आमीन।